नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। आज हम आपको बीए चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में जो कार्यालय हिंदी के अंतर्गत ही आता है उसकी एक श्रृंखला में बीए प्रथम प्रश्न पत्र की पहली यूनिट पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है अनुवाद का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। कृपया अंत तक जुड़े रहेंगे ताकि जो पूरी जानकारी है आपको सही से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है जो अनु उपसर्ग तथा वाद के संयोग से बना है। संस्कृत के वद धातु में घई प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद। वद धातु का अर्थ है बोलना या कहना और वाद का अर्थ हुआ कहने की क्रिया या कही हुई बात। अनु उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहृत होता है। वाद में यहाँ अनु उपसर्ग जुड़कर बनने वाला अनुवाद का अर्थ हुआ प्राप्त कथन को पुनः कहना। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पुनः कथन में अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, शब्दों की नहीं। यानी अर्थ की पुनरावृत्ति होती है परंतु शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। हिंदी में अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द हैं छाया, टीका, उल्था, भाषांतर आदि। अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद के समानांतर प्रयोग होने वाले शब्द हैं भाषांतर, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, तजुर्मा, कश्मीरी, सिंधी, उर्दू, विवर्तन, तर्जुमा, मलयालम, मोशिय चंगू, तमिल, अनुवादम, तेलुगु, अनुवाद, संस्कृत और हिंदी, बंगला, असमिया, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, सिंधी, पंजाबी इत्यादि। अंग्रेजी विद्वान मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया था। अनुवाद के पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द संस्कृत के अनुवाद शब्द की भांति लैटिन के ट्रांस तथा लैशन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है पार ले जाना, यानी एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। यहाँ एक स्थान बिंदु स्रोत भाषा या सोर्स लैंग्वेज है, तो दूसरा स्थान बिंदु लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज है और ले जाने वाली वस्तु मूल लैंग्वेज है मूल या स्रोत भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है। अब देखिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। यानी अनुवाद को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से स्पष्ट किया है और परिभाषित किया है। उन्हीं परिभाषाओं में हम सबसे पहले देखते हैं पाश्चात्य जो विद्वान रहे हैं उनकी परिभाषाएं। इसमें सबसे पहले हम G.C. कैटफोर्ड के अनुसार किसी एक भाषा यानी स्रोत भाषा जो मेन भाषा है कि पाठ्य सामग्री को किसी दूसरी भाषा में उसी रूप में रूपांतरित करना क्या है? अनुवाद है।
ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि यदि हम किसी अनुवाद हम उसी का करेंगे जो कोई मूल स्रोत होगा, और जो मूल स्रोत है उसी को रूपांतरित करते हैं यदि हम किसी और भाषा में, तो यही अनुवाद कहलाता है। और दूसरे पाश्चात्य विद्वान निदा ने अनुवाद में अर्थ और शैली को महत्व देते हुए उसे इन शब्दों में परिभाषित किया है कि स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अर्थ और शैली के स्तर पर यथासंभव सहज और समान स्तर पर अभिव्यक्ति देने का नाम अनुवाद है। और अगले जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनका नाम है फॉरेस्टन। इनके द्वारा दी हुई परिभाषा इस प्रकार से है: एक भाषा में अभिव्यक्त भाषा के भाव की रक्षा करते हुए जो सदैव संभव नहीं होता, दूसरी भाषा में उसे उतारने का नाम अनुवाद है। अगले हमारे हमारे ही भारत के और जो बहुत सुप्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी, इनकी एक परिभाषा है, देखते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। अगले विद्वान हैं देवेंद्र नाथ शर्मा। इनके अनुसार अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार से है: विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। अब डॉक्टर विनोद गोदरे के अनुसार अनुवाद स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचार अथवा वक्तव्य अथवा रचना अथवा सूचना साहित्य को यथासंभव मूल भावना के समानांतर बोध एवं संप्रेषण के धरातल पर लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से ये विभिन्न परिभाषाएं हैं जो अनुवाद के लिए कही गई हैं। और आइए देखते हैं कि अनुवाद का महत्व क्या है। दोस्तों, इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिएगा। ये आपके जब डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये प्रश्न आएंगे, तथा साथ ही साथ आपके जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे उसमें भी बहुत लाभ देगा। अक्सर उसमें परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं तथा इन परिभाषाओं को किस विद्वान ने कहा है, तो उसके लिए आप इसे ज़रूर नोट कर लें। अगला हम देखते हैं अनुवाद का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में अनुवाद का बहुआयामी तथा विस्तृत महत्व है। अनुवाद आधुनिक युग की अनिवार्य आवश्यकता है। विश्व में अनेक भाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में अनुवाद वैश्विक विचार विमर्श की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारी 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय एकता के लिए अनुवाद की भूमिका महत्वपूर्ण है। अनुवाद ज्ञान संसार हेतु अन्य महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अनुदित फिल्में देखकर दूसरी संस्कृतियों के बारे में अधिक जानते हैं। हमारी विज्ञान की जानकारी में भी अनुवाद का महत्वपूर्ण भाग है। विज्ञान सृजक अनेक भाषाओं में हुआ और अनुवाद के कारण ही यह सर्वत्र उपलब्ध है। इस्लाम धर्म की प्रचार को द्वारा भी विभिन्न राष्ट्रों में अपने धर्म के प्रचार हेतु अनुवाद का सहारा लिया गया। आदिकाल पाश्चात्य राष्ट्र अपनी संस्कृति का प्रसार करने के लिए अनुवाद का सहारा ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया में अपनी संस्कृति की खबरों के प्रसारण में अनुवाद का सहारा ले रहे हैं, जिसमें उन्हें कामयाबी मिल रही है। J.W. गेटे का कथन है कि अनुवाद की अपूर्णता के संबंध में कोई चाहे भी तो कहे,
परंतु अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है। 21वीं शताब्दी के मौजूदा दौर में अनुवाद एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। भारत जैसे बहुभाषी देश के जन समुदायों के बीच अंतः संप्रेषण के संवाहक के रूप में अनुवाद का बहुआयामी प्रयोजन सर्वविदित है। यदि आज के इस युग को अनुवाद का युग कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। अब देख लेते हैं दोस्तों, अनुवाद की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों के लिए जरूरी है। संस्कृति के विकास में अनुवाद की आवश्यकता है। साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता है। इसमें भारतीय साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य तथा तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता होती है। व्यवसाय के रूप में अनुवाद की आवश्यकता, नवीनतम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता, संचार माध्यमों में गतिशीलता बढ़ाने का कार्य अनुवाद द्वारा ही संभव हो सका है। अतः आज पूरे विश्व को एक सूत्र में पिरोने के लिए अनुवाद अत्यंत आवश्यक है। ये एकदम सत्य बात है दोस्तों कि अनुवाद हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात जैसे इसमें बताया है कि संस्कृति के विकास में अनुवाद की आवश्यकता है। यदि आप अपने कल्चर को, अपनी जो विशेषताओं को और दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उनकी ही भाषा में उन्हें वो चीज़ उपलब्ध कराना होगा। यदि आपको अपनी संस्कृति के बारे में विदेशों में बताना है तो आपको इंग्लिश का सहारा लेना पड़ेगा। जिस देश भाषी लोगों तक आपको ये बात पहुंचानी है, आपको उनके माध्यम से उन्हीं की भाषा में ये बात पहुंचानी होगी। दूसरा है साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता। इसमें भारतीय साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य तथा तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में अनुवाद की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो हमारा भारतीय साहित्य है उसमें ऐसे ही 22 भाषाओं का सामंजस्य है और उन 22 भाषाओं को जानने के लिए तो सबसे पहले हमें स्वयं में अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे, अंतर्राष्ट्रीय अगर साहित्य को पढ़ना है, हमें अगर इटालियन साहित्य को पढ़ना है तो हमें सबसे पहले इटालियन साहित्य को उस किसी विशेषज्ञ के द्वारा, यानी जो पुस्तक लिखते हैं जिन्हें दोनों भाषाओं का ज्ञान हो, यानी जिन्हें इटालियन भी आती है और हिंदी भी आती हो, तो वो उस हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे तभी हम उस पुस्तक को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यदि हम साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो भी हमें कई भाषाओं को आना ही चाहिए, ताकि हम कई बार तुलना हो पाती है। अभी जैसे कि विदेशी साहित्यकारों को बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं तो समझ में, और हमारे देश के भी कुछ लोगों को जो बहुत बड़े बड़े लेखक हैं, अच्छा लिखते हैं, बहुत प्रभावी लिखते हैं, यदि हम उनसे मेल जोल खाती हुई किसी विदेशी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम पहले उस भाषा को जानेंगे, तभी हम तुलना कर पाएंगे कि उस लेखक में और इस लेखक में, यानी उस पुस्तक में और इस पुस्तक में क्या सामंजस्य है या क्या समान है, ये कौन कितना बेहतर है। अगर इस को समझ पाने के लिए मुझे अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आती है व्यवसाय के रूप में अनुवाद की आवश्यकता। ये बिल्कुल सही बात है कि यदि हम अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो उस भाषा को जानना ज़रूरी है जिस लोगों तक हम अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, यानी प्रचार करना चाह रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कई जगह पर भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी बोली में भी प्रचार दिया जाता है ताकि उस भाषा के लोग उसे समझ सकें। हालांकि ये प्रचार बनाया किसी और भाषा में जाता है, फिर दोबारा उसको सेम टू सेम उसको दूसरी भाषा में भी डबिंग करी जाती है अनुवाद के रूप में, फिर हम तक पहुंचाया जाता है। नवीनतम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है। अगर हमें नए ज्ञान विज्ञान को जानना है तो हमें उन भाषा को भी जानने की ज़रूरत है और तथा उन जानने वालों को तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में
बढ़ावा मिले और बढ़ोतरी हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो ज़रूर बताएं। अन्य कोई जानकारी लेनी हो तो वो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, तथा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे जो हम इसके आगे का जो वीडियो बना है वो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।